समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। आज हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर ऐप में जो वजन भरा जा रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। कह सकते हैं कि स्टंटेड बच्चे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि स्टंटेड बच्चे इतने निकल रहे हैं जितने नहीं होने चाहिए। एक केंद्र पे अगर देखा जाए तो 5% तक स्टंटेड बच्चे हो सकते हैं भाई। वो होते तो 2-3% ही है, लेकिन आप 5% एवरेज आप ले सकते हैं कि 5% तक हो सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं 30%, 40%, तो ये सारे बच्चे निकल रहे हैं। तो इनका हम वज़न कैसे सुधारेंगे, इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि वज़न कैसे सुधारेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कौन से बच्चों का वज़न गलत भरा है। तो पहले हम ये जानेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे कि उनका वज़न कैसे सुधारना है। तो ये सारी चीज़ें हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले देखिए हम चिन्हांकन करेंगे, हम पता लगाएंगे कि कौन से बच्चों का वजन गलत भरा हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पोषण ट्रैकर ऐप का मुख्य पृष्ठ दिखाई दे रहा है। हमें नीचे यहाँ MPR वाले ऑप्शन पे आना होगा। देखो बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखना, ये वजन सुधार वाला ऑप्शन है। मतलब जो वजन सुधारने वाला जो है आपका काम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में 3 काम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चल रहे हैं। एक तो FRS वाला, दूसरा पंजीयन की प्रगति बहुत कम है। लाभार्थियों की पंजीयन ध्यान रखना, आप सब लोग अपने अपने 100% पूर्ण रखना। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा समय समय पर समीक्षा की जा रही है ना इसकी, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके बाद स्टंटेड बच्चों वाला अभी मैटर आया है ना। हर जिले में स्टंटेड बच्चे, हर परियोजना में स्टंटेड बच्चे हैं और इतने बच्चे हैं जितने नहीं होने चाहिए। तो हम इस MPR के ऑप्शन पे पहले क्लिक करेंगे। क्लिक किया हमने। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए जनवरी महीने में जो वजन भरा होगा उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। जनवरी महीने में जो सेम बच्चे होंगे, मैम होंगे, स्टंटेड होंगे सेवरली या मॉडरेटली, हमें वो बच्चे यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए कहाँ मिलेंगे, थोड़ा सा हम नीचे आएंगे। यहाँ पे जैसे ही हम नीचे आते हैं आपको यहाँ विकास निगरानी का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए विकास निगरानी का, इतने बच्चे थे, इतने का वजन भरा गया। ये 4 गंभीर रूप से बौने, 11 मध्यम रूप से बौने, 2 गंभीर रूप से कम वजन, 10 मध्यम वजन वाले, मैम 5 हैं। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम इनका विवरण देख लेते हैं। पहले हमने इस विवरण के ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमें इस प्रकार की कैटेगरी देखी जाती है कि 0 से 5 साल में कितने हैं और 5 से 6 साल में कितने हैं। बोल इससे हमें पता ही नहीं चलेगा। हमें क्या चाहिए, हमें नामवार जानकारी चाहिए, किस बच्चे का वजन गलत हो चुका है। ठीक है, हमें एक पिछले पेज पे आएंगे, इसके पहले वाले पेज पे आएंगे। आपको यहाँ एक डाटा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना। डाटा के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे डाटा के ऑप्शन पे आपने क्लिक किया, यहाँ देख पा रहे हैं कि ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या है, बच्चों का डाटा दिखाई दे रहा है कि ऊंचाई कितनी है, वजन कितना है, मापन तिथि वगैरह दिखाई दे रही है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको एक रजिस्टर लेना है, एक पेन लेना है, ठीक है। और आपके पास 2 ऑप्शन हैं वजन भरने के या वजन सुधारने के, कह सकते हैं। अगर फरवरी के महीने में आपने जितने बच्चे इनमें से हम चिन्हित करेंगे उनमें से अगर किसी का आपने वजन नहीं भरा है तो ऑप्शन आपके पास है कि आप अपने एप्लीकेशन से उस बच्चे का वजन अभी सुधार सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखें, महीने में सिर्फ एक बार वजन की एंट्री होती है पोषण ट्रैकर में, दोबारा आप वजन की एंट्री नहीं कर पाएंगे। एक महीने में सिर्फ एक ही बार हो पाएगी। और एक चीज़ याद रखना, हाइट कम होती नहीं है, वजन आप कम कर सकते, ज़्यादा कर सकते, नो प्रॉब्लम उसमें। तो इसमें हमें करना क्या है, देखो पहले एक रजिस्टर लेके रखना, एक पेन लेके रखना, और यहाँ से हम देख लेते हैं। देखिए जैसे ये है तो ये नॉर्मल कैटेगरी का है, क्योंकि जो बच्चे जनवरी में आपके मतलब गंभीर रूप से बौने हैं या मध्यम रूप से बौने हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं का वजन सुधरना है। बस उनका सुधर गया तो फरवरी में वैसे ही सुधर जाएगा। हाँ, एक दूसरा ऑप्शन हम बताना भूल गए आपको, अगर आपने वजन भर दिया है तो सेक्टर सुपरवाइजर के लॉगिन सपोर्टिव सुपरविजन पे करेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप वहाँ से वजन फिर से जिसका भर गया है उसका भी ध्यान रखना, जिसका भर गया उसका वजन आप वहाँ से क्या कर पाएंगे, सुधार पाएंगे। तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है आपको कि वजन नहीं भरा तो आप अपने से सुधार लें एप्लीकेशन से, वो भर गया है तो सेक्टर सुपरवाइजर के लॉगिन से सुधारें। ये देखो जैसे ये बच्चा दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है कमजोरी में मॉडरेटली अंडरवेट। मॉडरेटली का अंडरवेट का मतलब होता है मध्यम रूप से कम वजन वाला। बोले सर कैसे, अब इसको सुधारेंगे हम। ये मॉडरेटली अंडरवेट है, यानी इसका जो वजन दिखाई दे रहा है, जो हाइट दिखाई दे रही है एज के अनुसार। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो स्टंटेड होते हैं, जो बौने होते हैं, वो क्यों होते हैं,
आयु के आधार पे उनकी हाइट का कम होना ही वो बौनेपन में आ जाते हैं। जितनी आयु है उसके हिसाब से अगर हाइट कम है तो वो बौने में आ जाएंगे। ठीक है। मॉडलिटी अंडरवेट में अगर हम देखें तो आयु के हिसाब से वजन कम है तो वो अंडरवेट में आते हैं। अब दो प्रकार के होते हैं, देखो एक सेवरली होता है, एक मॉडरेटली होता है। यहाँ पे हम मॉडरेटली वाले का देख लेते हैं। मध्यम रूप से कम वजन वाला है, मतलब इसका हमें क्या कर देना है, वजन बढ़ा देना है। ठीक है। हाइट भी बढ़ाएंगे, थोड़ा वजन बढ़ाना है ना, वजन इसका कम है। मॉडरेटली मतलब मध्यम रूप से ही है ये कम वजन का, तो थोड़ा बहुत वजन अगर इसका बढ़ जाएगा तो ये सुधर जाएगा। लेकिन वजन ऐसे नहीं बढ़ाना, उसकी पुष्टि कर लेना आप, उसको एक बार रीचेक करना है ना, उसको क्रॉस वेरीफाई करना, बच्चे को बुलाना, फिर से वजन लेना एक बार, उसका जो वास्तविक वजन है वो यहाँ भर देना, कुछ ना कुछ गलती हुई है। हाइट भी ले लेना है ना, हाइट के हिसाब से ही वजन, हाइट थोड़ी और होगी इसकी, है ना, उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मॉडरेटली अंडरवेट का मतलब मध्यम रूप से कम वजन वाला। थोड़ा इसको आपने रजिस्टर में नोट कर लिया और ये लिख लिया कि मॉडरेटली अंडरवेट है, मध्यम रूप से कम वजन वाला है। बगल में 2 कॉलम बनाए, नया वजन, नई लंबाई या नई हाइट, ऐसा कुछ बना लें। तो उसमें जो पुराना है वो आप बगल में लिख लें, ये वाला है ना, ये पुराना वाला बगल में लिख लें, और नए वाले को आप क्या करें, नया वाला जो वजन आप लेंगे वो आप वहाँ लिख लें पहले एक बार, है ना। इसके बाद और नीचे आती है, ये देखिए, ये है, देखिए ये मॉडरेटली स्टंटेड है, मतलब आयु के आधार पर हाइट इसकी कम है। ठीक है। मध्यम रूप से स्टंटेड है, मतलब थोड़ी इसकी हाइट क्या करना है, आपको बढ़ानी है। आयु के आधार पे अगर हाइट कम भरी है तो वो स्टंटेड में जाएगा, आयु के आधार पे वजन कम भरा है तो वो अंडरवेट में जाएगा। अब ये इसकी 2 कैटेगरी हैं, सेवरली मतलब गंभीर रूप से बहुत ज़्यादा कम हाइट भरी है अगर, तो आपका सेवरली में आ जाएगा। मॉडरेटली में मतलब मध्यम रूप से कम हाइट, मतलब बौना कह सकते हैं, मध्यम रूप से जो हाइट की कह सकते हैं कि कम भरी हुई है, मध्यम रूप में आएगा वो। जिसकी ज़्यादा कम भरी हुई है वो आपका सेवरली में आएगा, है ना। और नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ये सब नॉर्मल दिख रहा है वो तो ठीक है। ये देखिए, जैसे एक बच्चा है, इसमें मॉडरेटली स्टंटेड भी है और मॉडरेटली कह सकते हैं अंडरवेट भी है, यानी मध्यम रूप से कम बौना और मध्यम रूप से कम वजन। हाइट भी बढ़ानी है, बच्चे का वजन भी बढ़ाना है, दोनों चीज़ें बढ़ानी है। ठीक है। तो इसको भी आप अपने क्या कर लेना, नोटबुक में नोट करके रखना। यहाँ से सारे बच्चों का चिन्हांकन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मॉडरेटली स्टंटेड और अंडरवेट दोनों मॉडरेटली मतलब मध्यम रूप से हैं, तो इनका क्या करना पड़ेगा, हाइट भी बढ़ाना है और वजन भी बढ़ाना है। यहाँ देख सकते हैं ये मॉडरेटली, ये जितने भी, ये देखिए ये है बहुत ज़्यादा सुधार वाली, मतलब ऐसे बच्चों में आपको बहुत विशेष रूप से सुधार करना होगा। सेवरली स्टंटेड और सेवरली अंडरवेट, गंभीर रूप से बौना, गंभीर रूप से कम वजन वाला। अब ये इसमें तो हाइट भरनी पड़ेगी आपको, ज़्यादा वजन भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। कारण उसका एक है कि जितनी उसकी आयु है उसके हिसाब से बहुत कम हाइट भरी है आपने, 57 भरी है। आपको इसकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी, परियोजना से एक सूची मिली होगी आपको, उसमें नाम और बच्चों की जानकारी दी गई हुई है ना। तो वहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी, या फिर अपने पोषण ट्रैकर ऐप में उसकी प्रोफाइल में देख लें आप, या आप रजिस्टर बनाए होंगे उसमें भी देख लें कि जितनी उसकी जन्म तिथि है उसके हिसाब से 57 सेंटीमीटर हाइट बहुत कम है ना। तो इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा हाइट बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा वजन बढ़ाना पड़ेगा। वो भी आप उसको क्या कर लें, बच्चे को बुला के एक बार वेरीफाई कर लें उसको, उसकी कितनी हाइट है वास्तविकता में और कितना वजन है आपका। ठीक है। तो यहाँ से उनका चिन्हांकन होगा। चिन्हांकन होने के बाद ध्यान रखना, आपको क्या बताया, सेवरली और मॉडरेटली। सेवरली का मतलब गंभीर रूप से, अब स्टंटेड है तो गंभीर रूप से बौना, और अंडरवेट है तो गंभीर रूप से कम वजन वाला। जो सेवरली में होते हैं ना उनमें ज़्यादा हाइट बढ़ती है स्टंटेड में, और अंडरवेट में होते जो सेवरली उनमें ज़्यादा वजन बढ़ाना पड़ता है। और इसी प्रकार से कह सकते हैं कि जो मॉडरेटली वाला है आपका कैटेगरी, जो मॉडरेटली वाली है, मध्यम रूप से कम बौना है, मतलब आपने थोड़ी हाइट कम भरी है, थोड़ी हाइट बढ़ानी है उसमें। और अंडरवेट, मॉडरेटली अंडरवेट की बात करते हैं, उसमें थोड़ा सा वजन आपने कम भरा है, तो वो आपको क्या करना है, वजन बढ़ाना है। लेकिन ऐसे नहीं बढ़ाना, ध्यान रखना, बच्चों को बुला के बच्चों का एक बार फिर से सत्यापन कर लेना कि जो हमने भरा है वो सही है या गलत है। उसके हिसाब से आप क्या कर लें, वजन में सुधार कर लें। और ये काम आप 2 दिन में पूरा कर लें 100%, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है ना। और एक चीज़ और है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करें,
इस प्रकार की ये सूची बना लें। उसमें ये ज़रूर लिख लेना कि बच्चा सेवरली में आ रहा है कि मॉडरेटली में आ रहा है, मतलब या हिंदी में लिखना है तो बौनापन में लिख लेना गंभीर रूप से बौना, ये गंभीर रूप से बौना है, देखो है ना, और ये गंभीर रूप से कम वजन वाला है। सेवरली में गंभीर रूप से आ जाएगा और मॉडरेटली में मध्यम रूप से आ जाएगा, मध्यम रूप से कम वजन वाला। अगर यही आपका स्टैंडर्ड में लिखा होता है तो मध्यम रूप से बौनापन हो जाता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें आप रजिस्टर में नोट करके रख लें। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने परियोजना जाएँ, आज ही जाएँ परियोजना, और परियोजना में जाकर वहाँ के जो सेक्टर सुपरवाइज़र हैं या जो आपके ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं उनसे आप संपर्क करें, वो आपकी पूरी हेल्प कर देंगे और आपका वज़न सुधर जाएगा। वज़न सुधारना अति आवश्यक है ना, क्योंकि कहीं भी देखें आप 40+ % स्टंटेड का है तो ये तो बहुत ज़्यादा समस्या वाला है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या कर लेनी है, आज ही सुधार लेनी है। और महत्वपूर्ण चर्चा आपसे करने वाली है, देखिए फेस कैप्चर का काम आपको अपने एप्लीकेशन से करना है, पोषण ट्रैकर से। फेस कैप्चर में ज़्यादा समय नहीं लगता, मात्र 1 मिनट का काम है, इसमें किसी प्रकार की समस्या भी नहीं है। एक नया मॉड्यूल अभी हमने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने कहा था कि लाभार्थी आप स्वयं कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो उसमें आपको ध्यान रखना है जो उनकी प्रोफाइल में नंबर रजिस्टर्ड है, यानी EKYC का काम फेस कैप्चर का नहीं कर पाएंगे लाभार्थी, केवल EKYC का। EKYC का काम आप ऐसे लाभार्थियों से करवा लें जो एक्सपर्ट है मोबाइल चलाने में, अच्छा खासा मोबाइल चला लेते हैं, उन्हें नॉलेज है मोबाइल का, उन्हें आप बता दें वो वीडियो हमने जो दिया है उसकी सहायता से वो क्या कर लें, अपनी KYC खुद कर लेंगे। KYC की प्रोग्रेस है जो वो लाभार्थियों के माध्यम से आप बढ़ाएं। और फेस कैप्चर में तो आप लग ही जाएं, बिल्कुल 2-3 दिन लगातार ऐसे लगें, 21 तारीख तक 100% चाहिए उसमें ना, और प्रोग्रेस बहुत कम है, थोड़ा सा गंभीरता से आपको उसको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चैनल पे पहली बार आए हो अगर आप, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।